हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड का बहुत अच्छे से सारा का सारा डिस्कशन कर लिया था। अब क्वेश्चन करते हैं। आप बोल रहे होंगे कि सर आप तो पैरेलल कंडक्टर के बीच में फोर्स बताने वाले थे। वो बताऊंगा, थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद वो बताएंगे, उसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 मिनट में आप सीख जाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन कर लिए थे हम लोगों ने। एन इलेक्ट्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, कहाँ है ये कंडक्टर प्लेसिंग है। अब कंडक्टर का डॉट दे रखा है, डॉट दे रखा है, इसका मतलब इसका क्या है, इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? डॉट का मतलब है आपकी तरफ आता हुआ, बाहर की तरफ, आउटवर्ड जिसको बोल सकते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन द कंडक्टर एक्ट एज अ, है ना, फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना मतलब पहले से करंट है, पहले से करंट है, इसका मतलब क्या? सिमिलर टू मोटर, सिमिलर टू मोटर मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट लेफ्ट, लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट ले लेते हैं। कंडक्टर का कंडक्टर के अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो कहाँ पे? इस साइड में है। ये आपको जो दे रखे एरो क्या दे रखा है? फाई, है ना। फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी? ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। चलो ये शो करती है उस साइड में। ठीक है, ये क्या शो करता है? करंट। करंट का मतलब ये आपकी तरफ आ गया, बाहर की साइड में, मतलब मिडिल फिंगर आपकी तरफ, और फर्स्ट फिंगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में। थंब क्या शो कर रहा है? फोर्स। कहां पे? डाउनवर्ड। क्या ऑप्शन है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, टू दी लेफ्ट, टू दी राइट, डाउनवर्ड है, तो बी इज दी करेक्ट आंसर। बी इज दी करेक्ट आंसर। करके देख लेना, मजेदार तरीके। एसएससी जेईई 2017 का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, चाहे कोई भी जेईई का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी जेईई हो, चाहे एसएससी जेईई, कोई भी स्टेट जेईई हो, एई के पेपर तक में भी यहां से क्वेश्चंस आते हैं। इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज। अब देखो यहां पर जल्दबाजी में कई बार सर BIL साइन थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तुरंत टिक कर देते हैं, बट आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और उसका डायरेक्शन इसमें है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट आई पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, पैरेलल है। इसका मतलब आपको मैंने बताया था, जो थीटा है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बीच में अगर दोनों पैरेलल है तो 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। दैट मीन्स कि आपका जो फोर्स जो है वो क्या था? BIL, या ऐसा करें इसको सीक्वेंस वाइज लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमने सीक्वेंस ILB साइन थीटा, तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? फोर्स 0 हो गया। फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होते हैं आपके जेईई एग्जाम्स में। ठीक है, ध्यान रखना। आपको मैंने बताया थ्योरी वर्जन में कि थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल के हिसाब से चीजें करना है आपको। ठीक है, तो आपको दे रखा है पैरेलल। कई बार पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर आ जाए तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाता अगर यहां पैरेलल की जगह, एक क्वेश्चन और लिख लेना आपकी कॉपी में, पैरेलल की जगह अगर परपेंडिकुलर हो जाता तब आंसर क्या हो जाता? बी आंसर हो जाता, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाता? 1। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता? बी हो जाता। अच्छा, यहां पे ना पैरेलल लिखता ना परपेंडिकुलर लिखता, ऐसा बोल देता एनी एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, या कुछ भी ऐसा लिख देता, तो क्या हो जाता? आंसर सी हो जाता। ठीक है, तो आपको पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन चेंज हुआ तो ऑप्शन चेंज कैसे होता है, मैंने 3 क्वेश्चन करवा दी खड़े खड़े आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द थंब शोज, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल में थंब क्या शो करता है? मोशन। क्या दे रखा है? डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स नहीं, डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी तो कुछ दूर दूर तक नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बड़ा सा क्वेश्चन है, देख के स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बट घबराइए मत, बहुत आसान है। अ वायर बेंड इनटू अ सेमी सर्कुलर इन द सेंटर, है ना, सेंटर से सेमी सर्कुलर एक वायर है, उसको बेंड कर दिया, सेंटर से इसको सेमी सर्कुलर बना दिया। ठीक है, एंड स्ट्रेट एट बोथ एंड, दोनों एंड पे स्ट्रेट है ना, एक वायर है, उसको बीच में बेंड कर दिया, बाकी दोनों जो एंड है वो स्ट्रेट ही है। क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंटिंग आउटवर्ड टू द पेज। डॉट का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड में आ रही है। इफ द वायर कैरीज करंट आई, करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, द फोर्स ऑन इच स्ट्रेट सेक्शन एक्स और वाई और जेड और डब्ल्यू। ठीक है, आपको सिर्फ फोर्स कहां पूछा है? इन दो स्ट्रेट पाथ में ही फोर्स पूछा है।
ठीक है, एक्स वाई वाला वायर है और एक्स जो ये पूरा वायर का जो पार्ट एक्स वाई है और जेड डब्ल्यू है, उसी पार्ट में आपसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फोर्स पूछा है। ठीक है, अब देखो जीरो तो नहीं है, पहले ये चेक कर ले क्योंकि जीरो भी ऑप्शन में है, सबसे पहले तो जीरो चेक कर लेते। जीरो का मतलब क्या है, जीरो तभी हो सकता है जब पैरेलल हो। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की साइड में है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट उधर जा रहा है, दैट मीन्स कि भाई दोनों के बीच में तो 90 डिग्री है, मतलब जीरो तो हो नहीं सकता है। जीरो नहीं हो सकता मतलब डी ऑप्शन छोड़ दो। अब देखो बाकी का आपको डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके ऑप्शंस में अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट ऐसा नहीं लिख रखा है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, आई इंटू बी। तो फोर्स तो हमारा क्या होता है, आई एल बी होता है, आई एल बी। तो देखो आई बी आई एल बी ये दोनों तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा कौन सा, आई एल बी, करेंट लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ से क्रॉस हटा देता हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आसानी रहे, नहीं तो पता चले यही आंसर दिख गया। ठीक है, था ना मजेदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन देख के घबरा गए स्टूडेंट, बाकी कुछ था ही नहीं उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डज द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। भाई अपना कोई भी कंडक्टर है, उसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती है ना। ये तो बायो सावर्ट ने बोला ही है कि भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बाकी जो हम अलग से जो डॉट डॉट ये सब लगाते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। भाई खुद के जो खुद का एक कंडक्टर अगर उसमें से करंट जा रहा है तो उस करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, बिल्कुल होती है। तो इसमें क्या है, नो 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 नो, तीन ऑप्शन तो नो ही वाले हो गए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यस द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करंट से ही तो पहले देखो पुरानी थ्योरी है, तो भाई पहले तो करंट आया था, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो हम बरसों से पढ़ रहे थे, बट फैराडे आया जिसने फ्लक्स से करंट प्रोड्यूस करा दिया, रिवर्स एक्शन करा दिया और उसकी वाहवाही हो गई। इसलिए फैराडे, माइकल फैराडे का बहुत नाम है, क्योंकि आज की तारीख में जितनी भी एप्लीकेशन है हमारे, इंडक्शन मोटर हो या पूरी इलेक्ट्रिसिटी का जो 85% लोड है वर्ल्ड का, वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन मोटर के भरोसे है। और इंडक्शन मोटर का मतलब क्या है, मोटर जनरेटर का थ्योरी पूरा फैराडे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड, किसके लिए, अननोन क्या है। देखो नॉन अननोन वाला चीज पूछ लिया है कि भाई आपको लगाते तो आता है, बट अननोन क्या है, फाइंड क्या करते हैं, फोर्स फाइंड करते हैं। तो डायरेक्ट पोलरिटी ऑफ मैग्नेटिक पोल नहीं, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन अ सोलेनॉइड नहीं, फ्लक्स तो पहले से गिवन होता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस ही नहीं, मतलब वो तो पहले से गिवन होता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो डी इज द करेक्ट आंसर। जो हमने पढ़ा, जो समझा, वही सारा चीज लिखित में पेश है, क्वेश्चन के फॉर्म में पेश है, बस टिक करना है। इसीलिए बोलता हूं कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेरे जितने भी आप लेक्चर देखोगे, आपने अगर थ्योरी बहुत अच्छे से समझ लिया है, जिसको उस थ्योरी को मैंने बहुत कॉम्पैक्ट करके बहुत ही बिल्कुल डिप्लोमा लेवल कैंडिडेट को भी समझ में आ सके उस तरीके से थ्योरी डिजाइन करी है। ठीक है, उनको बहुत अच्छे से आपने सीखा तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर ले जाओगे। अब मैं 10 क्वेश्चन कराऊं या 100 कराऊं या 1000 क्वेश्चन कराऊं, उसका कोई मतलब ही नहीं हो, आप आराम से सारे के सारे कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, इफ I is the length of the conductor lying within the magnetic field and I is the ampere current carried by it, then the magnitude of force experienced by it, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, ILB sin थीटा, ILB sin थीटा है ना। I is the length of the conductor lying within the magnetic field, L होगा ये मेरे ख्याल से, क्योंकि I दो जगह आ गया है ना, ये L है, L कर लेना इसको। I is the एम्पेयर करंट एक्सपीरियंस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C is the correct answer, C is the correct थीटा, ILB sin थीटा है ना। सीक्वेंस याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में काम आता है, क्योंकि L क्रॉस B होता है, क्या होता है, L क्रॉस B। चलो अब आता है कॉन्सेप्ट की, फोर्स ऑन अ पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दो अगर पैरेलल में लगे हुए हैं और उनमें अगर करंट इस तरीके से जा रहा है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया करंट, ये डायरेक्शन करंट की मान ली, I1 करंट और I2 करंट। ठीक है, अब ये दोनों आपस में फोर्स कैसे लगाएंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होगा, रिपल्शन होगा, या और कोई फोर्स होगा, और कोई तो होगा नहीं, अट्रैक्शन रिपल्शन ही पूछा जाएगा। अब देखिए क्या होता है, आपको 1 बाय 1 बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीके से आपको बताता हूं, बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीके से देखिएगा।
ये जो आई करंट, ये कंडक्टर, इसके अंदर कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल होगी। इस कंडक्टर में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I2 हो रहा है। इस I2 की वजह से भी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो क्या खुद की मैग्नेटिक फील्ड खुद के कंडक्टर पे कोई फोर्स लगाई क्या? नहीं। अपनी फील्ड अपने पे कभी भी कोई भी फोर्स जनरेट नहीं करती है, तो खुद का करंट इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। फोर्स कौन सा लगाएगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। इसका मतलब है अगर आप यहां पर बैठ जाएं, इसके ऊपर बैठ जाएं, तो इस कंडक्टर के ऊपर आपको इस I1 करंट की मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उससे फोर्स नहीं मिलेगा। फोर्स किससे जनरेट होगा? दूसरा मतलब एक्सटर्नल। तो इसके लिए भारी हो गया ना, यहां पे आप बैठे हो तो ये भारी व्यक्ति हो गया, दूसरा व्यक्ति हो गया, एक्सटर्नल आदमी हो गया। तो इस I2 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस I2 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सिमिलरली उल्टा कर ले, जब आप यहां बैठ गए तो इस कंडक्टर में, ये मान लेता हूं मैं कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 1 और ये कंडक्टर 2। इस कंडक्टर पे, इस सेकंड कंडक्टर पे जो फोर्स जनरेट होगा वो किसकी वजह से होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कौन सी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? जो I1 प्रोड्यूस करे, जो I1 प्रोड्यूस करे। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग कैसे निकालते हैं ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूं, एक जगह और लिख लेता हूं ताकि आपके लिए 2 एग्जाम्पल कंजस्टेड नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा। पहले मैं क्या करता हूं, पहले देखो करंट ऊपर जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो, I2 ऊपर है ना, बायोसावर्ट में बताया, थंब ऊपर करो और ये कर ले, ऐसे करो, ये एग्जैक्टली बताया था मैंने। तो इसका मतलब ये अंदर उंगलियां इस साइड देखोगे तो अंदर की साइड जा रही है, उधर इधर की साइड बाहर की साइड आ रही है ना। बायोसावर्ट वाला एक लेक्चर देख लेना, मैंने सब बताया है। करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखो, उंगलियों को मोड़ो, तो ये अंदर की साइड में जा रही है। इसका मतलब है कि इधर जो इस वायर के या इस कंडक्टर के इस साइड में जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, अंदर जाता हुआ और इधर बाहर आता हुआ, इसका मतलब है कि इस साइड में जो होगा वो डॉट डॉट आएगा, इस साइड में जो होगा वो डॉट डॉट आएगा। ठीक है, ये डॉट डॉट आएगा इस साइड में, और इस साइड में क्या रहेगा? क्रॉस क्रॉस रहेगा। ठीक है, देखो ये अंदर जाता हुआ, ये बाहर आता हुआ, है ना, वापस बाहर आता हुआ। तो इस साइड में इधर क्रॉस, इधर डॉट। तो इस वायर के, इस कंडक्टर के ऊपर कौन सा वाला डायरेक्शन पहुंच रहा है? डॉट वाला पहुंच रहा है। तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? डॉट वाली। करंट पहले से है, क्या बताना है? फोर्स बताना है। आ जाए लेफ्ट पे, लेफ्ट डायरेक्शन पे आ गए, लेफ्ट में मदर फादर चिल्ड्रन लेके आ गए। अब क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड बाहर के साइड में लिया है। करंट कहाँ है? करंट ये है। करंट कहाँ है? ऊपर की साइड में। करंट ऊपर की साइड में, तो ये क्या कर दे? ऐसे कर दे, है ना। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ना, थोड़ा सा आसान तरीके से कर लोगे। चलो, तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट फिंगर ये आपकी तरफ देखो, बाहर की साइड में डॉट आती हुई, ये वो अपवर्ड करंट डायरेक्शन। इसका मतलब फोर्स कहाँ है? इस साइड में फोर्स जा रहा है, तो इसकी वजह से फोर्स जो होगा वो आपका F1 फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी थी? इस वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो फोर्स लगाएगी। अपना अपना तो नहीं लगा सकते, और उससे फोर्स का डायरेक्शन ये मिलेगा। चलो सिमिलरली अब उल्टा करते हैं, चलो अब उल्टा कर देते हैं। तो वहां पे होश पोश नहीं हो, इस वजह से मैंने यहां पे थोड़ा सा अलग केस ले लिया। अब देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इसकी वजह से क्या है? क्रॉस 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 क्रॉस, और इधर क्या होगा? डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखो इस करंट I1 करंट की वजह से इधर क्रॉस, इधर डॉट। तो अब ये वाला जो कंडक्टर है वो क्या फील करेगा? वो फील करेगा आपका कौन सा पोलरिटी? मैग्नेटिक फील्ड की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, क्रॉस, मतलब अंदर जाता हुआ। चलो आते हैं वापस 3 फूल। करंट कहाँ है? अपवर्ड, करंट अपवर्ड है, ये अंदर की साइड में, तो फोर्स कहाँ है? देखो फोर्स का डायरेक्शन इधर है ना, ये मिडिल फिंगर, करंट का डायरेक्शन ऊपर, फर्स्ट फिंगर अंदर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा फोर्स। तो फोर्स यहाँ पे, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो इस साइड में रहेगा। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग बनाया, अदरवाइज तो क्या है, ये दोनों चीजें यहीं हो रही होगी, और इसकी वजह से F2 फोर्स जो होगा वो इस साइड में होगा। तो ये दोनों क्या है? फोर्स आपस में, फोर्स इस साइड में लगा रहे, तो इसका मतलब क्या है? ये है अट्रैक्शन फोर्स। दूर भागते पास आने की कोशिश कर रहे, तो ये क्या? अट्रैक्शन।
दूर जाते तो रिपल्शन। तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स। तो आज से कंक्लूजन समझ लीजिए, आज से क्या कंक्लूजन समझना है आपको, कि जब भी दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है और उनकी करंट की डायरेक्शन क्या है, एक जैसी है, या तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो उसमें कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। और करंट अपोजिट हो गए तो देखो सारा मामला अपोजिट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, डायरेक्शन बदल जाएगी फोर्स की, तो रिपल्शन हो जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, F1 इधर हो जाएगा, F2 इधर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिपल्शन फोर्स, रिपेल कर गए, रिपल्सिव, रिपल्सिव या रिपल्शन जो भी बोलना चाहें, ठीक है, दैट्स इट। बस यही आपको समझाना था। आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, वैल्यू कैलकुलेट करने का आता तो बिल्कुल अपनी हर एक कंडक्टर की वजह से जो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो ये सपोज करो इसका डिस्टेंस r है, तो ये आपका क्या आ जाता, जो मैग्नेटिक ये आ जाता आपका म्यू आई डिवाइडेड बाई 2πr, ठीक है, आई डिवाइडेड बाई 2πr। एम्पेयर सर्कुलर लॉ से जो अपन मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब लेके आते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, और वो सब पूरा कैलकुलेट करते, पूरा एच हो जाता है ये, और म्यू हटा देंगे तो एच हो जाएगा सिंपल, एच डिवाइडेड बाय आई डिवाइडेड बाई 2πr, ठीक है। ये हो गया B1, ये हो गया I1, और फिर हमारा जो फोर्स का जो फॉर्मूला है F1 अगर निकालना होता और लेंथ को मान लेते थोड़ी देर के लिए 1 मीटर, तो ये हो गया ILB, ठीक है, और परपेंड 90 डिग्री है इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड में, तो साइन थीटा 90 हो गया। तो करंट कितना हो गया, ये करंट कौन सा, फोर्स I1 की वजह, सॉरी फोर्स कौन सा, I2 की वजह से, तो I2L और B1 है ना। F1 फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका, ये F1 लगे, हाँ सॉरी यहाँ करंट तो I1 रहेगा, ये रहेगा आपका, थोड़ी देर के लिए इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, ये काम का नहीं है ना, जेई लेवल का काम का नहीं, मैं थोड़ा सा एडिशनल बता रहा हूँ आपको। F2 निकालना है तो करंट कौन सा होगा, वही I2 करंट होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी, एक्सटर्नल मतलब B1 की, है ना, उल्टा कर रहे हैं, मतलब इस पे निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी, इसकी वाली, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड होगी, B1 मैग्नेटिक फील्ड होगी, और करंट कौन सा I2, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा I2L, और B1 कितना हो जाएगा I1 डिवाइडेड बाई 2πr, ठीक है। तो यहां से बस ये आपका I1 I2, लेंथ को भी हटा दो, भले लेंथ को भी हटा दो क्योंकि 1 मीटर ले ली ना हमने लेंथ, तो इसको भी हटा दो, डिवाइडेड बाय 2πr। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। बाकी बी और एच देख लेना, जिस भी टर्म में एम्पेयर सर्कुलर लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे खुद के उस पर, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल में फोर्स फाइंड आउट करेंगे। बट आपको ये कैलकुलेशन वगैरह के ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, आपको सिंपल यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, टू पैरेलल कंडक्टर आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन में करंट है। द फोर्स इंक्रीजेज व्हेन द करंट इज डिक्रीज, देयर इज अट्रैक्शन, अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन द कंडक्टर्स, द फोर्स इंक्रीजेज, इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होगा। The force in there is an attractive force between the conductors, बस C is the correct answer। 17 का क्वेश्चन है 2013 का। टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन विल एक्सर्ट ऑन ईच अदर अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन, ठीक है। तो अपोजिट होगा तो अपोजिट करंट के डायरेक्शन होंगे, तो बाकी करके भी देख सकते हो, बाकी तो आप करके भी देख सकते हो। तो बस ये कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार आते हैं, आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो एट दिस नोट हमारा मैग्नेटिक सर्किट वाला पार्ट पूरा का पूरा खत्म होता है। जो मैग्नेटिक मटेरियल है पूरा का पूरा, मैग्नेटिक सर्किट का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो 2 हिस्सों में बांटा था, सर्किट वाला पार्ट और मटेरियल वाला पार्ट। तो अब हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे मटेरियल वाला, कि भाई मैग्नेटिज्म एग्जिस्टेंस में कैसे आया, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सारे के सारे है क्या चीज़ें, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल का काम आपको ट्रांसफार्मर और मशीन में भी आपको काम आएगा। तो नेक्स्ट सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल में जो सेकंड सेगमेंट है वो कल से स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच।